Welcome to the session, Kavita ji, and I'm really glad that you Thank have you. agreed to give us time to be here. If you'd like to give a brief about yourself to the ladies official. या हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता सचदेव। मैं एक एनएलपी और लाइफ कोच हूँ। एनएलपी इस बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ लाइक इट्स अ टर्म जो उन्हें पता नहीं है। सो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज एनएलपी। जब आप अपने माइंड को समझकर और उसको यूटिलाइज कर पाते हैं अपने लाइफ के गोल अचीव करने के लिए, दैट इज एनएलपी। हम बहुत बार कहते हैं ना कि मैं ये करना तो चाहती हूँ बट मेरा मन नहीं है, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो दिस इज द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन वी आर हैविंग। करना चाहते बहुत कुछ है। आई एम श्योर हम सबकी लाइफ में हम सबका कोई ना कोई सपना होता है। बचपन से हम सपने देखते देखते बड़े हुए हैं। कुछ लोग अपने सपने पूरे कर पाए हैं और कुछ लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। आज भी विद द एज व्हेन वी ग्रो, हमारे सपने भी ग्रो होते हैं, इवॉल्व होते हैं ना। सो हमारी चाहतें तो बहुत है बट हम उन चाहतों को अचीव नहीं कर पाते। उसका एक सॉलिड रीजन यही है कि आवर माइंड इज रनिंग अस। हमारा मन हमको चला रहा है। वी डोंट नो हाउ आवर माइंड वर्क्स। जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि ये मन कैसे काम करता है, तो हम इस मन से अपने लिए काम करा पाएंगे। सो एनएलपी इज ऑल अबाउट माइंड मास्टरी थ्रू द लैंग्वेज यू यूज। Okay, very nice. मैं एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। लाइक एनएलपी ने मेरी लाइफ चेंज की है। तो इफ आई कैन डू, एनी वन कैन डू। तो वो किसी की भी लाइफ बदल सकता है। दिस इज द पावर ऑफ अवर माइंड एंड द लैंग्वेज वी कनेक्ट विद अवरसेल्फ। हम हमारे अंदर कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं ना, यही हमारी इंटरनल लैंग्वेज होती है। Okay, और ये लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग से ही क्रिएट हुई है। प्रोग्रामिंग मतलब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तो जब हम इस लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे और इसे बदल पाएंगे ना, हम हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। very nice, actually. Thing to ponder So upon. I am doing the same work for every person coming across to my life. Nice, wonderful job. मतलब ये अगर आप किसी को थोड़ा भी हेल्प कर सकते हैं, that is wonderful. एंड अब जैसे न्यू ईयर आ रहा है, हमने ये देखा है कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और उसको हम ऐसा सोचते हैं कि जब न्यू ईयर आएगा, फ्रॉम जनवरी विल स्टार्ट, फ्रॉम द न्यू ईयर विल स्टार्ट। सो ऐसे हम बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज इन योर थॉट प्रोसेस कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या है एंड हाउ यू शुड फ्रेम दैम। सी न्यू ईयर क्या होता है, इसके टर्म में ही जो पहला वर्ड है ना, न्यू। न्यू इज ये हमारे मन की ज़रूरत है, नयापन। करेक्ट। जब हम एक नई ड्रेस लाते हैं कैसा फील करते हैं, स्पेशली विमेन। जब एक नई ड्रेस लाते हैं, नए रिजॉर्ट में जाते हैं, नया कुछ फूड रेसिपी ट्राई करते हैं। तो जब भी लाइफ में कुछ नया होता है ना, वी फील रिफ्रेशिंग। तो सोचो कि जब एक नया साल आ रहा होगा, पूरे 365 दिन, एक कितनी रिफ्रेशिंग एनर्जी आती होगी हमारे अंदर, होप्स और पॉसिबिलिटी से भरी हुई ऊर्जा। हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छा स्टार्ट तो लेते हैं, हम बहुत सारे रिजोल्यूशन अपने अंदर बना लेते हैं और बहुत सारे लोग उसको कॉपी पर भी लिखते हैं, अपनी प्लानर और डायरी भी ले आते हैं। सो वंडरफुल, अगर लोग ये कर लेते हैं तो ये एक स्टेप हुआ, अ वेरी गुड स्टेप। बट क्या होता है कि आफ्टर फ्यू डेज, मे बी 2 और 3 वीक्स, हमारा रिजोल्यूशन खींच खींच के 2 या 3 हफ्ते तक जाता है और उसके बाद कहीं गुम हो जाते हैं हम इस दुनिया के स्ट्रगल्स और डिस्ट्रैक्शंस में कहीं गायब हो जाते हैं और रिजोल्यूशन वहीं रह जाता है। सो आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू कि आपके जो पिछले साल सपने थे, क्या वही सपने लेकर आप अभी भी बैठे हुए हैं? दैट मीन्स यू हैवंट डन मच अबाउट योर ड्रीम्स। सो व्हाई डू यू थिंक देयर इज सच अ हाई फेलियर रेट कि मतलब लोगों के जो रेजोल्यूशन लोग लेते हैं वो एक्चुअली नहीं पूरे कर पाते? ऐसा क्यों है इन योर ओपिनियन? सबसे पहला जो कोर रीज़न अगर मैं बताऊँ ना, कि वो सपने के पीछे आपका रीज़न क्या है, मतलब व्हाई यू वांट टू अचीव दैट ड्रीम। अगर उसकी ज़रूरत आपके अंदर से बहुत डीप और इम्पॉर्टेंट है ना, यू विल अचीव इट। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ पर्सन जिसे इस साल 10 kg वेट रिड्यूस करना है, करेक्ट। एंड देर इज़ अनदर पर्सन, उसे भी 10 kg वेट रिड्यूस करना है बट उसकी शादी है अगले 6 महीने में। ठीक है, आप बताइए दोनों में से कौन अचीव कर पाएगा? जिसकी शादी है। सो ही शी हैज सॉलिड रीजन, सॉलिड वाई। सो अगर आपके पास वाई है ना, सॉलिड वाला वाई है ना, कि मुझे ये करना ही क्यों है, उसका इमोशनल रीजन है कि ये मेरी लाइफ, मेरी शादी में मैं अच्छी दिखूंगी, ये होगा वो होगा, नंबर ऑफ विजुअलाइजेशन इनसाइड हर, देन ओनली शी विल और एनीवन कैन अचीव देयर गोल्स।
सो इज दैट रॉन्ग टू ड्रीम बिग? मतलब आप ऐसा सोचें कि हम ऐसा कर लेंगे, और मतलब हाउ रॉन्ग इज़ दिस प्रोसेस? क्यों ऐसा ये हो पाता है? जो लोग मतलब एक्चुअली जिसकी शादी है वो तो वेट लॉस कर रही है, बट जिसकी शादी नहीं है दैट पर्सन ऑल्सो वांट्स टू डू इट। तो उसने ऐसा सोचा, तो क्या इट वाज रॉन्ग टू थिंक दैट दे कैन डू इट? हाउ इज इट? देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ड्रीमिंग. हम सबके सपने, हमने सुना है ना, थिंक बिग. सो बड़े बड़े सपने ऑफकोर्स देखने चाहिए. सपनों में कोई लिमिटेशन नहीं है. सो व्हेन यू आर ड्रीमिंग, आपने कभी देखा है रात को जब आप नींद में सो रहे होते हैं और आपके सपने आ रहे होते हैं, और सुबह अगर आपको वो सपना याद है, तो एक चीज़ उसमें कॉमन होती है कि आप उस समय लिमिटलेस होते हो व्हेन यू आर ड्रीमिंग. सो ड्रीम्स मेक यू लिमिटलेस एंड ड्रीम्स आर लिमिटलेस. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उन ड्रीम्स को ना प्रॉपरली उसके लिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग सेटिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं. जस्ट इमेजिन, एक बिल्डर है, उसने एक डिफरेंट ही ड्रीम बनाया है कि मैं एक सोसाइटी बिल्ड करूंगा या एक मॉल बिल्ड करूंगा. तो ये तो एक ड्रीम है. ड्रीम में कोई गलती है बताइए? नहीं, है ना? आप बड़ा सपना देख रहे हैं, इट्स गुड. बट अगर आप उस सपने पर प्रॉपरली प्लानिंग और ब्लूप्रिंट के साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, यू विल नॉट एबल टू अचीव इट. इम्पॉसिबल. या तो यही है कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ड्रीमिंग बिग. बट आपका जो ड्रीम है उसकी कुछ शर्तें होती हैं. आपने सुना भी होगा कि वी शुड हैव अ स्मार्ट गोल. स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रिलेटेबल, रेजोनेंट होना चाहिए आपके साथ उस गोल का, और टाइम बाउंड होना चाहिए. तो ये सारी पांचों क्वालिटी अगर आपके ड्रीम में है, आपने उस तरह की उसकी प्लानिंग और सेटिंग की है, तो हाई चांसेस यू कैन अचीव इट. सो व्हाट इज़ दैट दैट मेक्स अस लूज आवर मोटिवेशन? बहुत जैसे हमने चालू तो किया, बहुत हाई एनर्जी से चालू किया कुछ भी करना, सपोज वी जॉइन द जिम, तो हम एकदम एक दो महीने तो बहुत ही एकदम बिल्कुल लगन मेहनत से गए, बट इन द प्रोसेस हम कहीं ना कहीं मोटिवेशन खो देते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? या देखिए, मोटिवेशन दो तरह का होता है. एक एक्सट्रिंसिक होता है और एक इंट्रिंसिक होता है. मतलब एक बाहर से आता है, किसी को देखकर, किसी को सुनकर यू गेट मोटिवेटेड एंड यू वांट टू डू इट. ठीक है. और उसकी एक टाइम पीरियड होती है. मतलब वो किसी ने दिया है ना, तो किसी ने दिया है, तो यू कैन रिलाई ऑन समबडी एल्स कि ये जो दे रहा है वो आपका सोर्स है, पर उस सोर्स की भी एक वैलिडिटी है. तो बाहर से अगर मोटिवेशन आया ना, तो वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा. लेकिन मोटिवेशन अगर अंदर से आया है, इंट्रिंसिक है, कि आप दूसरे से इंस्पायर तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन आप एक्चुअली अपने लिए करना चाहते हो. आपने उसको विजुअलाइज कर लिया है. आपने विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा कि लोग जो पाना चाहते हैं ना, उसे पेस्ट कर देते हैं अपने सामने किसी वॉल पर या मिरर पर. क्यों करते हैं? ताकि आप बार बार मोटिवेट होते रहें उससे. तो मोटिवेशन रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी, लाइक आपके सामने वो प्रेजेंट होना चाहिए चीज़ें. सो फर्स्ट से कि बार बार देखते रहे, हाँ, बार बार आपको दिखता रहा है. कीप इट नियर यू. आपके लिए विजुअल होना चाहिए वो बार बार. ओके, दिस इज़ वन थिंग अबाउट मोटिवेशन, बट हमारी जो गोल सेटिंग होती है, सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? कैसे हमको रियलिस्टिक गोल्स सेट करने चाहिए, या जो एक्चुअली हम अचीव कर पाएँ एंड वी डोंट गेट डीमोटिवेटेड ऑन द वे? तो ऐसे गोल्स हम कैसे सेट कर सकते हैं? या दिस इज़ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली. सी, सबसे पहले ना हमारा माइंड का एक नेचर होता है, हमारे मन का एक स्वभाव होता है कि ये बहुत आराम पसंद है. इट्स ऑलवेज चूज विच इज़ मोर कंफर्टेबल ऑप्शन. आपने देखा होगा कि आप किसी रास्ते में कहीं अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप डिफ़िकल्ट वाला रास्ता नहीं चूज़ करोगे, आप सिंपल और ईजी वाला रास्ता चूज़ करोगे. तो ये हमारे मन की फितरत है. बट हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है टू अचीव समथिंग बिगर एंड बोल्डर, है ना? छोटी छोटी चीज़ें तो हम खुद से ही अचीव कर लेते हैं, बट बड़ी चीज़ों के लिए हमें प्लानिंग और ट्रेनिंग चाहिए होती है. लाइक अगर एक पर्सन डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो ऐसे ही अपने आप से तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा ना. ही और शी नीड्स ट्रेनिंग ना. सेम वैसे ही आपको अगर अपने मन को, अपने ब्रेन को कुछ सिखाना है, तो कुछ करना है, पाना है, तो इसे सिखाना होगा. कैसे सिखाना होगा? सबसे पहले मैंने जो कहा कि हमारा ब्रेन का नेचुरली डिज़ाइन है कि वो कंफर्ट और इजी ऑप्शन चूज़ करता है. तो हमें क्या करना होगा, एक जो भी हमारा गोल है उसे इस तरह से ना चंक डाउन करना पड़ेगा. लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 किलो वेट लूज़ करना है, तो सबसे पहले मेरे गोल स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है. वो क्या है? लूज़ करना है.
लूज इज अ नेगेटिव वर्ड, है ना, कुछ छूट रहा है, तो हमारा मन छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं आपको कहूँ कि आपसे ये चीज़ छूट रही है तो यू विल ट्राई टू होल्ड ऑन इट ना, तो मन छोड़ नहीं पाता। हाँ, मन को चाहिए जो, उसको टारगेट देना पड़ता है। तो आपका गोल सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट में होना चाहिए। आई वॉन्ट टू रीच टू माई आइडियल वेट, जो भी आपका आइडियल वेट है। फॉर से मेरा आइडियल वेट 60 kg है, आज मैं 70 की हूँ, तो मैंने गोल स्टेटमेंट क्या बनाना होगा? आई वॉन्ट टू अचीव माई आइडियल वेट 60 kg। तो मेरे दिमाग को पिक्चर क्या मिली? 60 kg, 60 kg। तो मैं 60 kg का ही अपनी बॉडी विजुअलाइज करूंगी और उसको अपने मेंटल स्क्रीन पर पेस्ट कर दूंगी। नाउ टेल मी, विल इट एबल टू अचीव इट इजीली? यस। तो इस तरह ना, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू अबाउट गोल सेटिंग। ओके। एंड अब जैसे हमने गोल तो सेट कर लिया, हम थोड़े मोटिवेटेड भी हैं, वी स्टार्ट डूइंग इट, बट देन इट्स नॉट ऑलवेज अ सक्सेस दैट वी गेट। कई बार हमें फेलियर्स या रिजेक्शंस भी मिलते हैं एंड इट डीमोटिवेट्स लाइक एनीथिंग। सो हाउ टू डील विद दोज काइंड ऑफ फेलियर्स? कैसे हम उससे बाहर आए एंड हाउ डू वी रीस्टार्ट? या सबसे पहले तो हम जिस भी जर्नी में जाते हैं ना, देयर आर ऑलवेज मिक्सचर ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस। ऐसा कभी नहीं होता कि हमें सिर्फ और सिर्फ फेलियर मिले, बट हमारा माइंड का डिज़ाइन ऐसा है कि वो नेगेटिव चीज़ों को देखता है और याद करके रख लेता है, पॉजिटिव हम भूल जाते हैं। तो ये डिलीशन की जो आदत है ना ब्रेन की, वही हमें फंसा देती है। आप अपने लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि कितनी सारी चीज़ें आपने अचीव की हैं, बट स्टिल देयर आर पीपल जो कहते हैं कि मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। ऐसा कोई इंसान है इस दुनिया में जो हमेशा फेल होता हो? बट हम क्या उसको जनरलाइज कर लेते हैं, अपने अचीवमेंट्स और विक्ट्रीज को डिलीट कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादातर फेलियर ही हैं लाइफ में। तो जब हमारा दिमाग फेलियर को देखता है ना, और उसी फेलियर को देखते समय हम डिलीट कर देते हैं हमारी विक्ट्रीज को। सेकेंड थिंग इज, फेलियर का मतलब क्या होता है? जब कोई भी बच्चा चलना सीखता है तो वो फेल नहीं होता। बताइए, जो एक बहुत बार, आई वुड से बहुत बार फेल होता है, बहुत बार गिरता है और बहुत बार उठता है, तो क्या वो ये कहता है कि मुझे नहीं चलना, मैं 10 बार चलने की कोशिश किया अब नहीं चलना? वो ऐसा नहीं कहता। वो बार बार ट्राई करता है टिल द टाइम ही सक्सीड, है ना। जब तक चलना ना सीख जाऊं तब तक सीखता रहूँगा। तो क्या हम यही मोटिवेशन और यही एनालॉजी को यूज़ करके अपने सपने की तरफ नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। मतलब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे सीख सकते हैं कविता जी। एंड इफ़ यू गाइज रियली वांट टू डू सम वंडरफुल गोल सेटिंग फॉर योर न्यू ईयर, या आप जानना चाहते हैं एक्चुअली लाइफ में चीज़ें कैसे अचीव करें, सो वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू कविता। एंड I believe she's a wonderful coach and she'll definitely help us. थैंक यू। एंड चलते चलते मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपने सपनों की तरफ एक छोटा कदम, चाहे 10 मिनट ही सही, बट चेक विद योर सेल्फ कि आप अपने सपने की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हो। अदरवाइज ओवर द टाइम यू विल फॉरगेट योर ड्रीम, यू विल गेट स्केयर ऑफ योर ड्रीम्स। आपको अपने ही सपनों से डर लग जाएगा। सो कीप मूविंग टूवर्ड्स योर ड्रीम। प्लान करिए, स्ट्रेटजाइज करिए, चंक डाउन करिए और छोटे छोटे गोल्स अचीव करके अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए, है ना। जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं ना, तो हम सेलिब्रेशन की हाई एनर्जी में होते हैं, वो हमें मोटिवेट करती है अगले दिन नया स्टेप लेने के लिए। सो कीप ऑन सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्रीज and learn from your failures. Failures are feedbacks. Thank you. Thank you so much, Kavita.